प्रेम के आसमान में इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्णा जी की कविता सुनते हैं। जीवन के आसमान में एक दिन उभरा प्रेम का सूरज। जीवन के आसमान में एक दिन उभरा प्रेम का सूरज और उसने अपनी किरणों के उलझे से धागे मेरे सामने उंडेल दिए। सूरज के उलझे धागे सुलझाए तो एक गांठ में उलझी रात मिली और एक गांठ में ठिठकी सी बरसात मिली। एक गिरह में शह मिली तो वहीं कहीं छिपी एक मात मिली और फिर जीत भी वहीं अकस्मात मिली। किरणों के धागों को सुलझाते सुलझाते चुपके से मिली एक कहानी भूली बिसरी। ख्वाबों की गठरी पलकों पे ठहरी। एक गांठ में एक नदी सूखी सी, एक गांठ में एक नदी सूखी सी तो एक गांठ में ठहरी ठहरी एक नदी गहरी। किरणों के धागे सुलझाते सुलझाते मत पूछो मुझ पे क्या क्या गुजरी। प्रेम के परिदृश्य में एक नई चीज और एक नया ढंग उसको देखें। प्रेम सूरज जैसा जीवन के आसमान में कभी कभी उभरता है, लेकिन उसकी भी अपनी उलझने हैं। सूरज की भी अपनी उलझने हैं। तो इसीलिए जब सूरज उभर आए जीवन के आसमान में तो उसको भी थोड़ा दुलार देना जरूरी है। सूरज जैसी घटनाएं जब होती हैं तो हम उनकी परवाह ही नहीं करते। तो इसीलिए प्रेम भी जीवन में लोगों के टिक नहीं पाता, क्योंकि प्रेम इतना चमकदार सूरज जैसा होता है कि हम प्रेम से तो सब कुछ चाहते हैं और प्रेम के लिए कुछ नहीं करते। एक बुद्ध भी प्रेम है, जीवन भी प्रेम है। और अब समझे होता क्या क्या है। सूरज उभरा जीवन के आसमान में और अपनी किरणों के उलझे से धागे मेरे सामने उड़ेल दिए। प्रकाश की भी अपनी उलझने होती हैं। अब किरणें आ गई सामने, सुलझाना है उनको। चेतना का सूरज भी हमारे भीतर उगाए तो एकदम से ये मत सोचो अब कुछ करना ही नहीं, अब सुलझाना है धागों को। उसके भी तो धागे उलझे होंगे कहीं ना कहीं। अब सुलझाए धागे तो कितना खूबसूरत लिखा है, देखो। सूरज के उलझे धागे सुलझाए तो एक गांठ में उलझी सी रात मिली और एक गांठ में ठिठकी सी बरसात मिली। ये जीवन यात्रा है। कभी वो आत्मा की अंधेरी रात किसी गिरह में किसी गांठ में खो जाती है। ये तो किरणों के सब बंडल हैं, उनको जब सुलझाएंगे तो दिखेंगे। एक गांठ में उलझी रात में जो आज जागा है, जो आज प्रकाशित है, उसकी भी गांठों में तो क्या क्या होगा। और एक गांठ में ठिठकी सी बरसात मिली। ठिठकी सी बरसात अर्थात जो बरसात बरस तो जाना चाहती थी लेकिन बरस नहीं पाई। तो शायद अब हम गांठों को सुलझा दें तो बरसात बरस जाए। सूरज भी बेचारा बड़ा अजीब है, क्या क्या है उसके भीतर। हमेशा थोड़ा ही सब कुछ हो जाता है जो हम सोचते हैं। अस्तित्व तो बड़ा रहस्यमय, इसीलिए तो दोनों तरफ चलती हुई यात्रा है। एक बुद्ध के जीवन में भी कितनी बरसातें होती हैं जो किसी गांठ में ठिठक कर रह जाती हैं, बरस नहीं पाती। बरसना चाहती थी, नहीं बरस पाई। कुछ रहा ऐसा। एक गिरह में सह मिली तो वहीं कहीं छिपी एक मात मिली और फिर जीत भी वहां अकस्मात मिली। ये सह, मात और जीत, ये पूरा जीवन का खेल है। जीवन की शतरंज की बिसात बिछी हुई है और जब किरणों के धागे खोलेंगे
तो वहाँ सह भी दिखाई देगी, वहाँ मात भी दिखाई देगी और वहाँ जीत भी अकस्मात दिखाई देगी, क्योंकि संतुलन है। पूर्णिमा के चाँद को जब शिखर पर देखते हैं तो हम आह्लादित होते हैं। इसीलिए हमने कहा कि भारत में गुरु को भी पूर्णिमा के चाँद की तरह देखा गया, इसे तो गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। लेकिन वो अमावस की अंधेरी घाटी से भी गुजरता है चाँद। अंधेरा भी है, उजाला भी है, सह भी है, मात भी है और जीत भी है। ये पूरा पूरा पूरी तस्वीर है। किरणों के धागों को सुलझाते सुलझाते चुपके से मिली एक कहानी भूली बिसरी। यूं तो प्रेम कहानी मुक्त कर देता है हमको, लेकिन कहानी मुक्त होने के पहले भी तो कहानियां होती हैं। एक व्यक्ति एक दिन बुद्ध हो जाता है, लेकिन बुद्ध होने के पहले भी तो कहानियां होती हैं। वो कहानियां कहीं किरणों के जाल में, उनकी गिरहों में, उनकी गांठों में खो जाती हैं। लेकिन जब कोई प्रेम से भरकर उस सूरज के संपर्क में आता है तो वो सुलझाते सुलझाते किरणों को वो कहानियों के साथ भी रूबरू हो पाता है। ख्वाबों की गठरी पलकों पे ठहरी, सारे ख्वाब हकीकत में बदल गए, लेकिन कुछ ख्वाब जो गठरी में बांध कर पलकों पर रख दिए गए थे, जो कभी रोशनी नहीं देख पाए, वो ख्वाब भी हैं। वो ख्वाब भी किरणों की गांठों में कहीं छुपे पड़े हैं। उनकी जरूरत शायद अस्तित्व में ना हो तो वो ना खुले, हो सकता है उनकी जरूरत हो तो खुल जाएं। हो सकता है किसी के प्रेम पूर्ण हृदय में, प्रेम पूर्ण हाथों में उन ख्वाबों की गठरियों को खोलना लिखा हो। लिखा हो मतलब अस्तित्व के हिसाब से तय हो, तो वो गठरियां खुल जाएं और ख्वाब फिर नए परिंदों की तरह से उड़ान भरें। एक गांठ में एक नदी सूखी सी, तो एक गांठ में ठहरी ठहरी एक नदी गहरी। अब सूरज को तो हम चमकता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि गहरी नदियां भी उस प्रेम के सूरज में हैं, उस ज्ञान के सूरज में। ये प्रेम और ज्ञान एक साथ शामिल हो गए इसमें। तो ठहरी हुई गहरी नदी भी है, लेकिन थोड़ी सी ही दूर किसी दूसरी गांठ में एक सूखी सी नदी भी है। तभी तो टोटल पिक्चर बनेगी। सारी नदियां बह गईं, गहरी हो गईं, ऐसा तो नहीं होगा। साख पर आई सारी कलियां खिल गईं, ऐसा तो नहीं होता। कुछ कलियां तो नहीं खिल पाई होंगी जो फूल तक पहुंचती, कुछ खिली होंगी, कुछ नदियां बही होंगी, कुछ सूख गई होंगी। किरणों के धागे सुलझाते सुलझाते मत पूछो मुझ पे क्या क्या गुजरी। जो इस प्रेम के खेल में पड़ गया, उससे बड़ी वेदना तो किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो इतनी टोटल पिक्चर, इतनी बड़ी तस्वीर से रूबरू हो जाता है, उसको देख लेता है। तो फिर यही होता है, मत पूछो मुझ पे क्या क्या गुजरी। कितनी इस बड़ी तस्वीर को देखते देखते क्या क्या गुजर जाता है, क्या क्या तूफान गुजर जाते हैं, कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर बड़ी तस्वीर देखनी है, टोटल पिक्चर देखनी है, सूरज को देखना है और उसकी किरणों को सुलझाना भी है, तो हमको जीवन की पूरी तस्वीर को देखने का साहस होना चाहिए। अमावस की अंधेरी घाटियों को देखने का साहस भी, पूर्णिमा के शिखरों को देखने का आनंद भी। उसके लिए साहस तो नहीं चाहिए होता, वो तो हम बरबस देख लेते हैं। सूखी नदियों के साथ भी सुरताल मिलाने का, बहती गहरी नदियों के साथ भी आगे चलने का, ये सब होना चाहिए। कि जितना होगा उतना ही हम आगे जा पाएंगे और प्रेम के सूरज को अपने भीतर प्रवेश करने दे पाएंगे। तो ये बिल्कुल अलग पक्ष प्रेम का था, बड़ा ही मानवीय, बड़ा दैवीय और बड़ा रहस्य।